कृष्णा। तो आज हम देवर्षि नारद के पूर्व काल की, उनके पूर्व जन्म की हम कथा के बारे में श्रवण करने जा रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी पूर्व काल में क्या थे और कैसे वो नारद जी बने, तो इसके बीच की यात्रा उनकी कैसी रही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि संत महात्माओं के बारे में जितना ज़्यादा हम श्रवण करते हैं उतना ज़्यादा हमारी भक्ति जो है, भक्ति में वृद्धि होती है। इसीलिए संत महात्माओं का ग्लोरिफिकेशन, उनका जो गुणगान, उनकी पूर्व काल की लीलाएं या भगवान के साथ उनके कैसे संबंध रहे, इन सब के बारे में हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान यत यत आचरिति श्रेष्ठ तत्तत एव इतर्जना। जैसे जैसे ये हमारे जो आचार्य हैं अपना आचरण करते हैं, आचार्य का वास्तविक अर्थ ही होता है आचरण द्वारा वो हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो नारद जी अपने पूर्व काल में देवलोक में एक गंधर्व थे और एक अत्यंत सुंदर गंधर्व जो भगवान की सेवा में थे। और स्वर्ग में जो है एक बार इंद्र के दरबार में वो जो है नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते उनके मन में कुछ ऐसे विचार जन्म लिए, भौतिक विचार जन्म लिए, जिनके कारण से उनका मन इधर उधर भटकने लगा। जैसे बहुत बार होता है हमारे अंदर भी, हम जब कोई आध्यात्मिक कार्य करते रहते हैं तो हमारे मन जो है कहीं और रहता है। हम केवल इंद्रियों से अपने कार्य को करते हैं, लेकिन मन और हमारी जो बुद्धि है वो कहीं और लगी होती है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि तीनों एक जगह पर लगे। तो इस कारण से उन्होंने देखा कि नारद का जो है वो गंधर्व जो है वो उसका मन वो भटक रहा है। तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम भौतिक आसक्ति में हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक गरीब घर में जन्म लोगे। तो गंधर्व लोक का जीव अत्यंत सुंदर, वो कहाँ जन्म लिया? उसने एक गरीब घर में जन्म लिया। एक गरीब जो है, जिसको मेड सर्वेंट कहते हैं, एक जो घर घर में काम करने वाली, उसके घर में उन्होंने जन्म लिया। लेकिन चूंकि हमारा जो है भगवान के प्रति जो किया गया कार्य होता है, वो सेवा जो होती है वो व्यर्थ नहीं जाती है। स्वअल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई मेरे लिए थोड़ी सी भी सेवा करता है वो उसका पतन नहीं होने देता हूं मैं, उसको अगले जन्म में उसको मैं उसके आगे से उसको एक सेवा का मौका प्रदान करता हूं, एक अवसर प्रदान करता हूं। भौतिक जगत में हम चाहे जितना कुछ भी कर ले वो यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण के लिए यदि हम कुछ करते हैं तो वह सेवा हमारी कभी समाप्त नहीं होती। मान लीजिए आपने भगवान के लिए इस जन्म में कुछ सेवा की तो वो सेवा आपकी संचित रहेगी, और अगले जन्म में यदि आप फिर से भक्ति में आते हैं तो फिर से आपको उस सेवा के आगे से मौका मिलता है। तो भक्ति जो है हमारे लिए नारद जी के द्वारा इस उनके अद्भुत लीला से हमको शिक्षा प्रदान कर रही है कि भक्ति हमको किसी भी समय व्यर्थ नहीं जाने देता। व्यर्थ नहीं है भक्ति, चाहे हम इस काल में करें या कभी भी करें, हम जितना भी करते हैं वो हमारे जीवन में संचित होता जाता है। तो इस प्रकार से नारद जी बचपन से ही, उनकी माता जो थी वो भक्तों की, साधु संतों की सेवा करती थी, और इस प्रकार से नारद जी बचपन से ही जो साधु संतों की सेवा में लग गए हैं। इसीलिए कहा जाता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्रज्ञा। बचपन से ही बच्चों को साधु संतों की सेवा में, भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए, जिससे भविष्य में चलकर वो किसी प्रकार से नास्तिक ना बने और ये भगवान के शुद्ध भक्त बने। इस प्रकार से एक बार चातुर्मास में, यही समय था, इसी समय में कुछ वेदांती आए थे जो भगवान के बड़े भक्त थे, महान भक्त थे। और इस प्रकार से जो है वह वेदांती जब भगवान वहाँ पर भगवान की सेवा के लिए आए और 4 मास में जब वो रुके वहाँ पर नारद जी के यहाँ पर, तो नारद जी और उनकी माता दोनों ने बहुत ही सेवा की उनकी। और जब वो भगवान के विषय में चर्चा करते, भगवान की लीलाओं के विषय में चर्चा करते, तो नारद जी बहुत अच्छे से श्रवण करते। कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम
तो ये जो नवधा भक्ति है, इन 9 भक्तियों के द्वारा भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य भक्ति का जो अंग है वो क्या है? श्रवण। श्रवण करना, भगवान के बारे में जितना श्रवण करेंगे, भगवान के भक्तों के बारे में जितना श्रवण हम करते हैं, हमारी जो है भक्ति और प्रगति करती है। इस प्रकार श्रवण मात्र से नारद जी बचपन से ही भक्ति में दृढ़ हो गए और इस प्रकार से वो आगे चलकर उनको फिर नारद जी का जो है उपाधि मिला और वो महान भक्त के रूप में जाने गए। हरे कृष्णा।